दोस्तों, जरा सोचो कि आप सुबह उठें, मुंह धोने के लिए नल खोलें और पानी के बजाय वहां से बर्फ की डलियां गिरने लगें, या फिर आप घर से बाहर निकलें और आपके नाक के बाल फौरन जमकर सुइयों की तरह चबने लगें। जी हाँ, आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कोई आम ठंडी जगह नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया का डीप फ्रीजर है जिसे रूस का शहर याकुत्स्क कहते हैं। यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा है कि अगर आपने गलती से भी लोहे के किसी खंबे को जबान लगा ली तो समझें आपकी जबान वहीं चिपक गई, और अब वो तभी छूटेगी जब मौसम बदलेगा, या फिर आपकी जबान का टुकड़ा वहीं रह जाएगा। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जहां अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंकें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही पॉपकॉर्न की तरह बर्फ बन जाता है। यकीन माने, यहाँ रहना किसी वीडियो गेम के सबसे मुश्किल लेवल को पार करने जैसा है, जहां हर कदम पर आपका मुकाबला मौत से होता है। सबसे पहले यहाँ के फैशन की बात करते हैं। याकुत्स्क में फैशन का मतलब खूबसूरत दिखना नहीं, बल्कि जिंदा रहना है। यहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते, बल्कि कपड़ों का एक पहाड़ अपने ऊपर लाद लेते हैं। इसे गोबी स्टाइल कहा जाता है, यानी एक के ऊपर एक कपड़ा। यहाँ के लोग घर से निकलने से पहले 15 मिनट तो सिर्फ कपड़े पहनने में लगाते हैं। पहले थर्मल, फिर कमीज, फिर स्वेटर, फिर जैकेट और आखिर में वो वाला भारी कोट जो शायद रीछ की खाल से बना होता है। और टांगों का हाल मत पूछें, अगर आपने पतली पतलून पहन ली तो यकीन करें आपकी टांगें ऐसी जम जाएंगी कि चलते वक्त लकड़ी की तरह टिक टिक की आवाज आएगी। और हाँ, चश्मा पहनने वालों के लिए तो ये शहर जहन्नुम है। अगर आपने धात के फ्रेम वाला चश्मा पहना तो वो आपकी नाक और कानों की जिल्द के साथ ऐसा चिपक जाएगा कि उतारते वक्त शायद खाल भी साथ ही उतर आए। इसलिए यहाँ लोग प्लास्टिक के चश्मे पहनते हैं या फिर अंधे बनकर घूमना पसंद करते हैं। अब जरा यहाँ की गाड़ियों का हाल सुने, जो बहुत ही मजेदार और अजीब है। हमारे यहाँ तो पेट्रोल महंगा होने पर लोग गाड़ियां बंद कर देते हैं, लेकिन याकुत्स्क में अगर आपने गाड़ी बंद की तो समझे वो हमेशा के लिए बंद हो गई। यहाँ अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक लोग अपनी गाड़ियों का इंजन 24 घंटे स्टार्ट रखते हैं, चाहे वो सो रहे हों, ऑफिस में हों या शॉपिंग कर रहे हों। गाड़ी बाहर स्टार्ट ही खड़ी रहेगी। अगर किसी ने गलती से गाड़ी बंद कर दी तो इंजन का तेल जमकर जेली बन जाता है और टायर इतने सख्त हो जाते हैं कि चलने के बजाय सड़क पर फिसलने लगते हैं। यहाँ गाड़ी चोरी करना भी नामुमकिन है, क्योंकि चोर अगर गाड़ी लेकर भागा भी तो सर्दी में जमकर वहीं गाड़ी में ही मुजस्मा बन जाएगा। यहाँ के बाजारों का नजारा तो और भी फनी है। यहाँ मछली बेचने वाले मछलियों को टोकरी में नहीं बल्कि गुलदस्ते की तरह सीधा खड़ा करके बेचते हैं, क्योंकि वो जमकर इतनी सख्त हो चुकी होती हैं कि आप इनसे किसी का सर भी फाड़ सकते हैं। यहाँ दूध माया शक्ल में नहीं मिलता, बल्कि दूध की ईंटें मिलती हैं। जी हाँ, आप दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि 1 किलो दूध दे दो, बल्कि कहते हैं भाई साहब दूध का एक टुकड़ा तो तोड़ देना। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ फ्रिज बेचने वालों का कारोबार बिल्कुल ठप है, क्योंकि पूरा शहर ही एक नेचुरल फ्रिज है। लोग गोश्त, मछली और सब्जियां खिड़की से बाहर लटका देते हैं और वो महीनों खराब नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में ये लोग खाते क्या होंगे। तो जनाब, यहाँ सब्जियों का मिलना तो ईद का चांद होने जैसा है, क्योंकि जमीन इतनी सख्त है कि वहां घास भी नहीं आती। इसलिए ये लोग ज्यादातर गोश्त खाते हैं, और वो भी अक्सर कच्चा। यहाँ की फेवरेट डिश स्ट्रोगानीना है, जो दरअसल जमी हुई कच्ची मछली के बारीक टुकड़े होते हैं, जिन्हें नमक मिर्च लगाकर ऐसे खाया जाता है जैसे हम चिप्स खाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये कच्ची मछली ही उन्हें गर्म रखती है। वैसे यहाँ घोड़े का गोश्त भी बहुत शौक से खाया जाता है। अब ये मत पूछिएगा कि घोड़े इतनी सर्दी में जिंदा कैसे रहते हैं, वो भी यहाँ के सुपर हीरो जानवर हैं। याकुत्स्क में एक और बहुत बड़ी मुसीबत बैटरी की है। अगर आप आईफोन के शौकीन हैं तो याकुत्स्क आपके लिए नहीं है, क्योंकि शदीद सर्दी में मोबाइल की बैटरी मिनटों में दम तोड़ देती है। लोग अपने मोबाइल को जिस्म के साथ छुपा कर रखते हैं ताकि उसे थोड़ी गर्माइश मिलती रहे। यहाँ टिकटॉक बनाने के लिए कैमरा निकालना भी एक रिस्क है, क्योंकि हाथ दस्ताने से बाहर निकाला तो उंगलियों का कल्फा जम जाएगा, और अगर दस्ताने पहनकर टाइपिंग की तो कुछ का कुछ टाइप हो जाएगा। इसलिए यहाँ लोग बाहर सेल्फियां लेने के बजाय सीधा घर भागने को तरजीह देते हैं। एक और दिलचस्प और थोड़ा डरावना फैक्ट यहाँ की धुंध है। सर्दियों में यहाँ ऐसी धुंध होती है जिसे इंसानी धुंध कहा जाता है।
ये असल में लोगों की सांसों, गाड़ियों के धुएं और घरों की चिमनियों से निकलने वाली भाप होती है, जो सर्दी की वजह से जमकर वहीं हवा में लटक जाती है। हद निगाह इतनी कम होती है कि आपको सामने से आने वाला बंदा तब तक नजर नहीं आता जब तक वो आपसे टकरा ना जाए। ये मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा होता है, जहां हर तरफ सिर्फ सफेद धुआं और अजीबो-गरीब साए चलते फिरते नजर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी मुसीबत में यहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? तो नाजरीन, हमारे यहाँ तो जरा सी बारिश या सर्दी हो तो रेनी डे मनाकर छुट्टी कर ली जाती है, लेकिन याकुत्स्क के बच्चे वाकई टफ हैं। यहाँ प्राइमरी स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक दर्जा हरारत -45 तक न पहुँच जाए, और बड़े बच्चों की तो मौजें ही खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके लिए स्कूल तब बंद होता है जब पारा -50 से नीचे गिर जाए। यानी जिस सर्दी में हम रजाई से निकलने का सोचकर भी कांप जाते हैं, वहाँ ये बच्चे बर्फ में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ घर बनाना भी एक साइंस है। अगर आपने अपना घर सीधा जमीन पर बना लिया तो घर की गर्मी से नीचे की बर्फ पिघल जाएगी और आपका घर जमीन में धंस जाएगा। इसलिए यहाँ तमाम इमारतें स्तूनों यानी पिलर्स के ऊपर हवा में बनाई जाती हैं। नीचे से हवा गुजरती रहती है ताकि जमीन जमी रहे। ये घर देखकर लगता है जैसे वो किसी रोबोट की टांगों पर खड़े हों। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा बर्फ ही रहती है। याकुत्स्क में गर्मियां भी आती हैं, और वो भी ऐसी कि तौबा। गर्मियों में दर्जा हरारत 30 या 40 डिग्री प्लस तक चला जाता है, यानी शदीद सर्दी से सीधा शदीद गर्मी। और गर्मियों में यहाँ सबसे बड़ा अजाब मच्छर होते हैं। गर्मियों में लोग मच्छरों से बचने के लिए ऐसे ही पूरे कपड़े पहनते हैं जैसे सर्दियों में ठंड से बचने के लिए। एक और अजीबोगरीब मसला कब्र खोदने का है। याकुत्स्क में मरना भी आसान नहीं, क्योंकि जमीन इतनी सख्त है कि इसे खोदने के लिए पहले कई दिनों तक जमीन पर आग जलाई जाती है ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो। फिर थोड़ी खुदाई होती है, फिर आग जलाई जाती है। एक कब्र तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं। इसलिए यहाँ लोग कोशिश करते हैं कि सर्दियों में मरने का प्रोग्राम कैंसिल ही रखें। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद याकुत्स्क के लोग बहुत जिंदा दिल हैं। वो कहते हैं कि सर्दी उनके दिमाग को तरोताजा रखती है। यहाँ शादियां भी होती हैं, पार्टियां भी होती हैं और नाइट क्लब भी चलते हैं। बस फर्क ये है कि पार्टी में जाने के लिए आपको किसी खलाबाज की तरह तैयार होकर जाना पड़ता है। और हाँ, यहाँ एक दिलचस्प रस्म ये भी है कि अगर आप मेहमान के घर जाएं तो अपने कोट और जूते फौरन दरवाजे पर उतार देते हैं ताकि बाहर की ठंडक घर के अंदर ना आए। और मेजबान सबसे पहले आपको गर्म चाय या वोडका पेश करता है ताकि आपका जमा हुआ खून दोबारा गर्दिश में आ सके। याकुत्स्क दुनिया को ये बताता है कि इंसान कितना ढीठ वाक़ई हुआ है। चाहे मौसम कितना ही जालिम क्यों ना हो, इंसान जीने का कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेता है। यहाँ के लोग हीरे की कानों में काम करते हैं। दुनिया के बेहतरीन हीरे यहीं से निकलते हैं। शायद इसीलिए ये लोग इतने सख्त जान हैं, हीरो की तरह सख्त और चमकदार। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अपने शहर में 10 डिग्री पर सर्दी लगे तो एक बार याकुत्स्क के उन लोगों का सोच लीजिएगा जो -50 डिग्री में भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए आइसक्रीम बाहर की हवा से ज्यादा गर्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर ही ठंड लग गई है तो दबाकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको लाइक याकुत्स्क की टिकट फ्री में मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? मैं हाँ या ना लिखकर जवाब दें। कमेंट नीचे मजीद ऐसी अनोखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि सब्सक्राइब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।